Hello bachcho, let's read the question first. The question states, read the following statements and choose the right option given below. And then 4 statements are given. First is, blood vessel leading to the glomerulus is called efferent arteriole. Second is, vasa recta, peritubular capillaries and glomerulus all have blood. Third is, cortical nephrons have peritubular plexus. And fourth is, vasa recta runs parallel to the Henle's loop in the juxtamedullary nephron. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़कर सही ऑप्शन चूज करना है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें हमें सही सीक्वेंस को चूज करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक एक सेंटेंस की कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन को आंसर करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो ग्लोमेरुलस की तरफ लीड करती हैं उनको इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। तो ये एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स लीडिंग टू ग्लोमेरुलस हैं उनको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, and the ones which are taking blood away from glomerulus are called efferent arteriole. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो वेसा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस है इन तीनों में ब्लड होता है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो वेसा रेक्टा के थ्रू सबसे पहले जाता है ग्लोमेरुलस में और फिर वहां से जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो ब्लड जो होता है वो तीनों में ही होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनके पास पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस होता है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन actually have peritubular plexus. फिर फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि वेसा रेक्टा रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप इन द juxtamedullary nephron, which is a true statement. That is that the vesa recta is parallel to Henle's loop and Henle's loop contain the descending as well as ascending limb. तो हमें सीक्वेंस मिल गया फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि राइट ऑप्शन चूज करना है, तो हमारे पास है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द राइट ऑप्शंस। तो ऑप्शंस जो गिवन है उसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू बता रहे हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट को ट्रू बता रहे हैं, जिसमें से सेकंड और फोर्थ तो ट्रू है लेकिन फर्स्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को बता रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो है वो फिर से फॉल्स है, ट्रू नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्ट बता रहे हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा। So the final answer to this question will be option number 4. Hope you understood it well. All the best.